नमस्कार। आज मैं आपको महर्षि संवर्त और ऋषियों का संवाद सुनाऊंगा, जिससे संवर्त स्मृति की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा के 8 पुत्रों में से 2 पुत्र थे, महर्षि बृहस्पति और महर्षि संवर्त। दोनों ही असाधारण तेजस्वी और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। अपनी योग्यता के बल पर बड़े भाई बृहस्पति देवताओं के देवगुरु बन गए, जिससे उन्हें तीनों लोकों में अत्यंत मान सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। परंतु देवगुरु बृहस्पति अपने भाई संवर्त की अद्भुत विद्वत्ता से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे। वे संवर्त को नीचा दिखाने का प्रयास करते और दोनों भाइयों के बीच मतभेद गहरे होने लगे। बड़े भाई के इस व्यवहार और सांसारिक राजनीति से खिन्न होकर महर्षि संवर्त ने गृहस्थ जीवन और ऐश्वर्य का पूर्ण त्याग कर दिया। वे दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन अवधूत बन गए। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म मल ली और शमशानों में एकांतवास करने लगे, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। इसी समय इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा महाराज मरुत एक विशाल स्वर्ण यज्ञ करने की योजना बना रहे थे। महाराज मरुत अपने विशाल यज्ञ के लिए देवगुरु बृहस्पति को पुरोहित बनाना चाहते थे, परंतु बृहस्पति ने मनुष्यों का यज्ञ करने से मना कर दिया। निराश मरुत को मार्ग में महर्षि नारद मिले, जिन्होंने उन्हें काशी में अवधूत रूप से छिपे बृहस्पति के प्रतापी भाई महर्षि संवर्त से यज्ञ कराने की सलाह दी और उन्हें पहचानने का उपाय भी बताया। राजा मरुत ने काशी जाकर महर्षि संवर्त को खोज निकाला। संवर्त ने मरुत की कड़ी परीक्षा ली और अंत में इंद्र के वज्र के सामने भी अड़िग रहने की शर्त पर उनका पुरोहित बनना स्वीकार किया। महर्षि संवर्त के तपोबल से यज्ञ की सामग्रियां स्वर्ण की बन गईं। यह देखकर बृहस्पति की ईर्ष्या और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने पहले अग्निदेव को भेजकर मरुत को संवर्त का त्याग करने का प्रलोभन दिया, परंतु महाराज मरुत अपने धर्म पर डटे रहे। अंत में जब इंद्र स्वयं वज्र लेकर आक्रमण करने आए, तब महर्षि संवर्त ने स्तंभन अस्त्र से इंद्र और देवताओं को जड़ कर दिया। पराजित होकर इंद्र ने आत्मसमर्पण किया और सभी देवताओं ने यज्ञ का भाग स्वीकार किया। देवराज इंद्र का अहंकार चूर करने और देवताओं को यज्ञ का भाग ग्रहण कराने के बाद महर्षि संवर्त की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। परंतु महर्षि संवर्त पूर्णतः विरक्त अवधूत थे। यज्ञ की समाप्ति के बाद वे राजसी वैभव और सम्मान को क्षण भर में छोड़कर पुनः काशी के सघन वनों और शमशान भूमि में लौट गए। उसी समय की बात है, कलयुग के आगमन की आहट पाकर और मानव समाज के बढ़ते अधर्म, मानसिक संताप तथा विकारों को देखकर नैमिषारण्य में ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि आने वाले समय में मनुष्य का मन अशांत रहेगा और अज्ञानवश उससे कई पाप कर्म होंगे। इन समस्याओं के समाधान के लिए ऋषियों का एक समूह महर्षि संवर्त की खोज में काशी के वनों में पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि महर्षि संवर्त एक वटवृक्ष के नीचे परम शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनकी कांति साक्षात अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। ऋषियों ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ऋषियों के मुख पर चिंता की रेखाएं देखकर महर्षि संवर्त ने अपनी समाधि तोड़ी और अत्यंत शांत स्वर में पूछा, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप सब इस एकांत वन में किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मुखमंडल पर यह चिंता कैसी? ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर आए एक वृद्ध मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महामुने, आप साक्षात वेद स्वरूप हैं। आने वाले समय में मनुष्य अपनी वृत्तियों के कारण भ्रमित होगा। जाने अनजाने में उससे पाप होंगे। उसका आहार अशुद्ध होगा।
और वह धर्म के मार्ग से विचलित हो जाएगा। कृपया करके हमें ऐसा कोई विधान बताइए जिससे मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कर सके और अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर सके। ऋषियों की इस लोक कल्याणकारी जिज्ञासा को सुनकर महर्षि संवर्त का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ऋषियों को बैठने का संकेत दिया। महर्षि संवर्त ने उन ऋषियों को सदाचार, कर्तव्य और अंतःकरण की शुद्धि का ज्ञान देना प्रारंभ किया। उन्होंने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन की नींव चार स्तंभों पर टिकी है: शुद्धि, कर्तव्य, सदाचार और प्रायश्चित। महर्षि ने कहा कि जीवन की पवित्रता बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ होती है। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, जो भी बालक ज्ञान अर्जित करना चाहता है उसे सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए। उसे सबसे पहले जलाशयों में जाकर विधि पूर्वक स्नान कर स्वयं को पवित्र करना चाहिए। इसके पश्चात उसे तीनों कालों सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त में गायत्री मंत्र के जप के साथ संध्योपासना करनी चाहिए। तब मुनियों ने पूछा, हे देव, विद्यार्थी के लिए क्या वर्जित है? महर्षि ने उत्तर दिया, ज्ञान की साधना करने वाले को कभी भी सुगंधित द्रव्यों, आंखों में काजल, नृत्य संगीत के प्रति अत्यधिक मोह और तांबुल अर्थात पान का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे केवल उतनी ही भिक्षा मांगनी चाहिए जिससे उसका शरीर जीवित रहे और भोजन ग्रहण करते समय पूर्ण मौन रहकर अन्य देव का आदर करना चाहिए। महर्षि संवर्त ने आगे कहा कि जब विद्यार्थी जीवन पूर्ण होता है तब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यह आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य सभी आश्रमों का भरण पोषण करता है। गृहस्थ के द्वार पर यदि कोई अपरिचित या भूखा व्यक्ति आए तो उसे साक्षात ईश्वर का रूप मानना चाहिए। जो गृहस्थ अतिथि को अन्न जल दिए बिना स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह अन्न नहीं अपितु पाप खाता है। उन्होंने दान की महिमा पर बल देते हुए कहा, मनुष्य को अपनी न्याय पूर्वक अर्जित आय का एक निश्चित भाग योग्य विद्वानों, अनाथों और जरूरतमंद जीवों की सहायता में लगाना चाहिए। परंतु स्मरण रहे, जो दान अहंकार या कपट के साथ दिया जाता है उसका कोई फल नहीं मिलता। तब ऋषियों ने पूछा, हे महात्मन, मनुष्य के विचार कैसे शुद्ध रह सकते हैं? महर्षि संवर्त ने कहा, जैसा अन्न वैसा मन। यदि मनुष्य दुराचारी, मदिरा पान करने वाला या किसी ऐसे घर का अन्न खाता है जहां सूतक अर्थात जन्म या मरण का अशुद्ध समय लगा हो तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। लहसुन, प्याज और नशीले पदार्थों का सेवन बुद्धि का नाश करता है। इसीलिए केवल सात्विक और पवित्रता से बनाया गया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद ऋषियों ने पूछा कि यदि मनुष्य से अज्ञानवश कोई बड़ा पाप हो जाए तो उसका क्या उपाय है? महर्षि संवर्त ने अत्यंत दयालु भाव से कहा, सनातन धर्म किसी को त्यागने की अनुमति नहीं देता। यदि मनुष्य को अपनी भूल का आभास हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित के मार्ग खुले हैं। जाने अनजाने में यदि किसी जीव की हत्या हो जाए या कोई अन्य अपराध हो जाए तो मनुष्य को कृचक्ष और चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन कर अपने शरीर और मन को तपाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, गौ सेवा, ब्राह्मणों को भोजन कराना और गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है। परंतु सबसे बड़ा प्रायश्चित प्राणायाम और ध्यान है। जैसे अग्नि में तपने से सोने का मैल कट जाता है, वैसे ही प्राणायाम की वायु से अंतःकरण के विकार
अर्थात काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जलकर भस्म हो जाते हैं। महर्षि संवर्त ने अपने उपदेश के अंत में एक ऐसी बात कही जो उस पूरे संवाद का प्राण है। उन्होंने ऋषियों की ओर देखा और कहा, हे मुनियों, इस बात को सदैव स्मरण रखिए कि केवल नदियों के जल से शरीर को धो लेने से कोई मनुष्य पवित्र नहीं होता। वास्तविक शुद्धि तब होती है जब मनुष्य का मन सत्य पर अड़िग हो, उसकी इंद्रियां उसके वश में हों और उसके हृदय में संसार के समस्त जीवों के प्रति केवल और केवल दया का भाव हो। महर्षि संवर्त के मुख से इन परम कल्याणकारी वचनों को सुनकर सभी ऋषियों के संशय दूर हो गए। उनका हृदय आनंद से भर गया। ऋषियों ने उन श्लोकों और उपदेशों को अपने हृदय में संजो लिया। बाद में ऋषियों ने मानव जाति के कल्याण के लिए महर्षि संवर्त के उन उपदेशों को लिपिबद्ध किया, जिसे आज हम संवर्त स्मृति के रूप में जानते हैं। यह ग्रंथ आज भी मनुष्य को धर्म, सदाचार और आंतरिक पवित्रता का मार्ग दिखाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।